हेलो एवरीवन, ज्ञान अर्जित में आप सभी का स्वागत है। एडुटेरिया वार्षिकी 2025 एडिशन में दिया गया चैप्टर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। भारत वन स्थिति रिपोर्ट भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रति 2 वर्षों पर प्रकाशित किया जाता है। सर्वप्रथम 1987 में प्रकाशित किया गया था। ISFR 2023 रिपोर्ट इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। इसे 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा विमोचन किया गया। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल भूभाग का 33% भाग वन क्षेत्र होना चाहिए, जो वर्तमान में 21.76% है। यहाँ केवल 19 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के पास 33% से अधिक वन क्षेत्र है। भारत में वन आवरण। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वन आवरण 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76% है। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। भारत में वृक्ष आवरण। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.41% है। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण में 1,289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। भारत में वन एवं वृक्ष आवरण के संपूर्ण आंकड़े, वर्ग, क्षेत्रफल, प्रतिशत एवं वृद्धि। वनावरण क्षेत्रफल है 7,15,343 किलोमीटर स्क्वायर, प्रतिशत है 21.76%, वृद्धि 156 किलोमीटर स्क्वायर। वृक्षावरण है क्षेत्रफल 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर, प्रतिशत है 3.41%, वृद्धि 1,289 किलोमीटर स्क्वायर। कुल क्षेत्रफल 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर, प्रतिशत है 25.17%, वृद्धि 1,445 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य एवं क्षेत्रफल। मध्य प्रदेश 77,073 किलोमीटर स्क्वायर, अरुणाचल प्रदेश 65,882 किलोमीटर स्क्वायर, छत्तीसगढ़ 55,812 किलोमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम आवरण वाले राज्य। हरियाणा राज्य 1,614 किलोमीटर स्क्वायर, पंजाब राज्य 1,846 किलोमीटर स्क्वायर, गोवा राज्य 2,266 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। नोट पॉइंट। सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले क्रमशः 3 राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य है। सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्य 2021 से 23 तक
राज्य एवं क्षेत्रफल। मिजोरम राज्य 242 किलोमीटर स्क्वायर, गुजरात राज्य 180 किलोमीटर स्क्वायर, उड़ीसा राज्य 152 किलोमीटर स्क्वायर है। सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान करने वाले राज्य 2021 से 23 तक मध्य प्रदेश राज्य 371.5 किलोमीटर स्क्वायर, आंध्र प्रदेश राज्य 139 किलोमीटर स्क्वायर, तेलंगाना राज्य 100 किलोमीटर स्क्वायर है। नोट पॉइंट: वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले क्रमशः 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा राज्य है। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य हैं: मिजोरम राज्य 85.34%, अरुणाचल प्रदेश राज्य 76.67% है। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं: लक्षद्वीप 91.33%, अंडमान निकोबार 81.62%। भारत में घने एवं खुले वन वर्ग एवं शीर्ष राज्य। बहुत घने वन है अरुणाचल प्रदेश। मध्यम रूप से घने वन है मध्य प्रदेश राज्य। खुले वन है मध्य प्रदेश राज्य। अन्य बिंदु हैं: भारत में 43,623 वर्ग किलोमीटर में फैली झाड़ियां हैं, जो कुल क्षेत्रफल 1.33% है। भारत में बांस धारित कुल क्षेत्र 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें सबसे अधिक मध्य प्रदेश 20,421 किलोमीटर है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7,285.5 मिलियन टन होने का अनुमान है और 2021 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, जिसमें सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश है। भारत वन आवरण के मामले में दुनिया में 10वां स्थान है। भारत वन आवरण के मामले में दुनिया में 10वां स्थान है, जबकि रूस का पहला स्थान है। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत सभी जिलों में वन आवरण 44,044 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है। देश के पहाड़ी जिलों में वन क्षेत्र 2,83,713 वर्ग किलोमीटर है। मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के आधार पर देश में कुल मैंग्रोव या कच्छ वन 4,991.68 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। भारत में मैंग्रोव या कच्छ क्षेत्र वाले कुल 12 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2021 की तुलना में मैंग्रोव के क्षेत्रफल में 7.43 किलोमीटर स्क्वायर की कमी हुई। सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। प्रथम स्थान है पश्चिम बंगाल, कुल क्षेत्रफल है 2,119 किलोमीटर स्क्वायर। द्वितीय स्थान है गुजरात राज्य, 1,164 किलोमीटर स्क्वायर है। तृतीय स्थान है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 608 किलोमीटर स्क्वायर है।
प्रथम स्थान है आंध्र प्रदेश राज्य, वृद्धि 13.01 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। द्वितीय स्थान है महाराष्ट्र राज्य, 12.39 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। तृतीय स्थान है कर्नाटक राज्य, 2.54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। टॉपिक है भारत में कुल 91 रामसर स्थल। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ और इसके समझौते 1975 से प्रभावी हुए। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। विश्व में 2500 से अधिक रामसर स्थल है। जुलाई 2025 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की कुल संख्या 91 हो गई है। भारत के कुल 91 रामसर स्थल आर्द्र भूमि 13,58,068 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है। वर्ष 2024-25 में रामसर अभिसमय में शामिल भारत की आर्द्र भूमियां: खीचन वेटलैंड साइट 91, खीचन वेटलैंड साइट 2025 में राजस्थान राज्य, मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स 2025 में राजस्थान राज्य, उधवा झील 2025 में झारखंड राज्य, खेचोपलरी आर्द्र भूमि 2025 सिक्किम राज्य, थर्तगल पक्षी अभयारण्य 2025 तमिलनाडु राज्य, सक्करकोटई पक्षी अभयारण्य 2025 में तमिलनाडु राज्य, नारायण पक्षी अभयारण्य 2024 में तमिलनाडु राज्य, काजूवेली पक्षी अभयारण्य 2024 में तमिलनाडु राज्य, तवा जलाशय 2024 मध्य प्रदेश राज्य, नागी पक्षी अभयारण्य 2024 में जमुई बिहार राज्य, नकटी पक्षी अभयारण्य 2024 जमुई बिहार राज्य, मगधी कीड़ी संरक्षण रिजर्व 2024 में कर्नाटक राज्य, अकसमुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व 2024 कर्नाटक राज्य, अधनासिनी मोहाना संरक्षण रिजर्व 2024 में कर्नाटक राज्य, कराईवेटी पक्षी अभयारण्य 2024 में तमिलनाडु राज्य, लंगवोट सोलर रिजर्व 2024 में तमिलनाडु राज्य। नोट पॉइंट: एशिया में सबसे अधिक भारत के पास 91 रामसर साइट है एवं वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में 20 है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश की कुल 10 रामसर स्थल शामिल हैं। रामसर सूची में शामिल होने वाले 1974 में प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप था। भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल आर्द्र भूमि चिल्का झील है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल सुंदरवन वेटलैंड 2549.44 वर्ग किलोमीटर 96.76% क्षेत्र आर्द्र भूमि है। भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल रेणुका वेटलैंड है, हिमाचल प्रदेश राज्य में। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल हरिके बैराज है। कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्र भूमि है, जिनमें से अधिकांश 2.25 हेक्टेयर से कम आकार के हैं। भारत में कुल
58 टाइगर रिजर्व वर्ष 2024-25 में घोषित होने वाले टाइगर रिजर्व। माधव टाइगर रिजर्व 58 2025 में मध्य प्रदेश राज्य। रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य 57 दिसंबर 2024 में मध्य प्रदेश राज्य। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व 56 नवंबर 2024 में छत्तीसगढ़ राज्य। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 जारी करता है भारतीय वन्य जीव संस्था। भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 है। 2018 और 2022 के बीच बाघों की आबादी में 24.1% की वृद्धि दर्ज की गई। 2018 में बाघों की संख्या 2967 थी। विश्व का 75% बाघ केवल भारत में है। राज्य एवं बाघों की संख्या। मध्य प्रदेश राज्य में 2018 में 526 एवं 2022 में 785 है। कर्नाटक राज्य में 2018 में 524 एवं 2022 में 563 है। उत्तराखंड राज्य में 2018 में 442 एवं 2022 में 560 है। 2018 में 173 एवं 2022 में 205 है। बिहार राज्य में 2018 में 31 और 2022 में 54 बाघ की संख्या है। नोट पॉइंट। अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई। साथ ही भारत के 18 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनमें बाघों की संख्या 10 से भी कम है। जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में देश के सबसे ज्यादा बाघ हैं, 260 है। जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में देश के सबसे ज्यादा बाघ 260 है। तेंदुओं की स्थिति 2022। फरवरी 2024 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नई दिल्ली में भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 पर रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या वर्ष 2018 के 12,852 से बढ़कर वर्ष 2022 में 13,874 हो गई है। रिपोर्ट से संबंधित अन्य बिंदु हैं। सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी नागार्जुन सागर श्री शैलेम में आंध्र प्रदेश राज्य में है। तेंदुओं की उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व सरिस्का टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश राज्य प्रथम स्थान 3,907 तेंदुओं की संख्या है। महाराष्ट्र राज्य द्वितीय स्थान 1,985 तेंदुओं की संख्या है। कर्नाटक राज्य में तृतीय स्थान 1,869 तेंदुओं की संख्या है। उत्तर प्रदेश तेंदुओं की संख्या है 321। बिहार राज्य तेंदुओं की संख्या है 86। झारखंड राज्य में तेंदुओं की संख्या है 51। हिम तेंदुआ का पहला सर्वेक्षण भारतीय वन्य जीव संस्था और राष्ट्रीय संरक्षण फाउंडेशन द्वारा सर्वेक्षण किया गया। यह सर्वे 2019 में शुरू किया गया था। भारत में हिम तेंदुओं की कुल संख्या 718 है।
इसकी जनसंख्या मुख्य रूप से 6 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है। राज्य एवं यूटी हिम तेंदुआ की संख्या लद्दाख में है 477, उत्तराखंड राज्य में 124, हिमाचल प्रदेश राज्य में 51, अरुणाचल प्रदेश राज्य में 36, सिक्किम राज्य में 21, जम्मू कश्मीर हिम तेंदुओं की संख्या 9 है। एनवायरनमेंट टू द पॉइंट। 16 जून 2025 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। इस बैठक में 9 देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। IBCA अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता जैसी बिल्ली की 7 बड़ी प्रजातियों का संरक्षण करना है। प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर इसे भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्यालय भारत में ही है। हरियाणा सरकार ने अरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की घोषणा की है। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश बन गया है। 8 जुलाई 2025 को मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में एशिया की सबसे उम्रदराज जीवित हथिनी वात्सला का निधन हो गया, जिसकी आयु 100 वर्ष से अधिक थी। देश में एशियाई शेरों की आबादी 32% बढ़कर कुल 891 हो गई है। पिछले 5 वर्षों में 217 शेर बढ़े हैं। 2020 में 674 शेर थे। केंद्र सरकार द्वारा एशियाई शेरों की आबादी को संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट लायन को मंजूरी प्रदान की गई। भारत अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर्यावरण मंत्रालय के तत्वावधान में उदयपुर में आयोजित की गई। भारतीय तट रक्षक बल ने उड़ीसा के गहीरमाथा तट पर ऑलिव रिडले कछुए के रेस्क्यू हेतु ऑपरेशन ओलिविया चलाया है। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 220.10 गीगावाट वित्त वर्ष 2024-25 में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। यह उपलब्धि वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट प्राप्त करने के देश के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के अनुरूप है। कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 220.10 गीगावाट, कुल सौर ऊर्जा क्षमता 106 गीगावाट, कुल पवन ऊर्जा क्षमता 50 गीगावाट। नवीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। उसके बाद क्रमशः गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक का स्थान है। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का स्थान चौथा है, जहां सौर ऊर्जा में भारत का स्थान तीसरा, पवन ऊर्जा में चौथा स्थान है। दिल्ली सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 2 लाख छात्रों को इको योद्धा के रूप में तैयार किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्कूल एवं कॉलेज के छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव का
दीव जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जो अपनी बिजली की मांग पूरी तरह सौर ऊर्जा से पूरी करता है। भारत ने मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने वाला अपना पहला अंतर्राज्यीय चीता गलियारा शुरू किया है। दोनों राज्यों में 17,000 वर्ग किलोमीटर में फैला एक वन्यजीव गलियारा विकसित किया जाएगा, जिससे चीतों को संरक्षित और जुड़े हुए आवास में स्वतंत्र रूप से विचरण करने की सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है। यह उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड द्वारा शुरू की गई एक गंतव्य 3 वन योजना का हिस्सा है। इसका उद्देश्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कतनिया घाट और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को एक संयुक्त पर्यटन स्थल के रूप में लाना है। देश का पहला वेस्ट टू वर्ल्ड लाइफ पार्क नोएडा जंगल ट्रेल नोएडा में बनाया जा रहा है। यह पार्क 30 एकड़ में फैला है और इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित किया गया है। दुनिया का पहला वाणिज्य स्तर का ई-मेथनॉल संयंत्र डेनमार्क में शुरू हुआ है। यह नवीकरणीय ऊर्जा और संचित कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त एक अस्थायी ईंधन है। ऑस्ट्रेलिया की निगलूफ रीफ पर भीषण प्रवाल विरंजन हो रहा है। हाल ही में 119वें मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बाघ संरक्षण हेतु सोलिगा जनजाति के योगदान की सराहना की। यह जनजाति कर्नाटक के बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर बाघ अभयारण्य में निवास करती है। एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम कार्यक्रम के तहत बिसलेरी कंपनी ने ऐतिहासिक जल निकायों को पुनः स्थापित करने हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ समझौता किया। कैली फंड को 25 फरवरी 2025 को रोम, इटली में लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण के लिए अपने उद्योगों में आनुवंशिक डेटा का उपयोग करने वाले व्यवसायों से वित्तीय योगदान प्राप्त करना है। यह वैश्विक निधि 2030 तक जैव विविधता हानि को रोकने के कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क लक्ष्य का समर्थन करती है। यह निधि 2024 में कोलंबिया में हुए ऐतिहासिक समझौते के बाद संरक्षण परियोजनाओं, वैज्ञानिक अनुसंधान और स्वदेशी समुदायों की सुरक्षा को वित्त पोषित करेगी। इंदौर और उदयपुर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर बन गए हैं। यह प्रतिष्ठित मान्यता सतत शहरी विकास और पारिस्थितिकी संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में महाभारत वाटिका का निर्माण किया गया है। यहाँ महाभारत में वर्णित पौधों की 37 प्रजातियों को लगाया गया है। भारत जैव ईंधन के उत्पादन में तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत जैव ईंधन के उत्पादन में तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। टाटा मोटर्स के द्वारा भारत के पहले हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक का परीक्षण किया गया। भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित
1200 हॉर्स पावर की ट्रेन का ट्रायल हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग पर किया गया। कोचिन शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का उद्घाटन कोची शहर में किया गया। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में शुरू किया गया है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में स्थित त्राल वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने राज्य के कवाल टाइगर रिजर्व को महाराष्ट्र में ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाले क्षेत्र को कोमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया। यह क्षेत्र 1492.88 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें बाघों के अलावा विभिन्न प्रकार के जानवर एवं 240 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। तमिलनाडु सरकार ने प्रवासी आर्द्रभूमि पक्षियों के संरक्षण के उद्देश्य से रामनाथपुरम जिले के धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लामिंगो अभयारण्य घोषित किया है। पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शिमला में आयोजित एक समारोह के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतलें वितरित करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य राज्य को ग्रीन स्टेट बनाना तथा बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना है। उड़ीसा सरकार के द्वारा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को नेशनल पार्क अधिसूचित 845.70 किलोमीटर स्क्वायर करने के बाद यह भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। भारत की बाघ आबादी 2006 में 1411 से बढ़कर 2022 में 3682 हो गई, जो निगरानी वाले क्षेत्रों में लगभग 6% वार्षिक वृद्धि दर्शाती है। मध्य भारत और पूर्वी घाटों में संख्या 1033 से बढ़कर 1439 हो गई। शिवालिक गंगा के मैदानों में 646 से 819 और सुंदरवन में 88 से 101 हो गई। इसके विपरीत पूर्वोत्तर भारत में गिरावट देखी गई, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश में 29 से 9 तक। तेलंगाना के मेडक में ICAR कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्राकृतिक एवं जैविक कृषक सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति ने इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने पर दंड को दोगुना कर दिया है। केरल के अरलम वन्य जीव अभयारण्य को भारत का पहला तितली अभयारण्य घोषित किया गया। यह अभयारण्य 55 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें 266 से अधिक तितली की प्रजातियां हैं। केंद्र सरकार ने टाइगर रिजर्व के बाहर बाघों की सुरक्षा के लिए टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व नामक योजना की शुरुआत की है। यह योजना उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जहां बाघ टाइगर रिजर्व से बाहर मानव बस्तियों के समीप पाए जाते हैं, जिससे मानव बाघ संघर्ष की घटनाएं सामने आती है। प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत
हाथी के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में देहरादून में संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में हाथियों के संरक्षण और मानव हाथी संरक्षण को लेकर कई निर्णय लिए गए। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत जर्मनी के बॉन शहर में वार्षिक बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य तथा जलवायु वित्त पोषण 25 जून 2025 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन वन्यजीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में किया गया। इसमें देश विदेश से 500 से अधिक पर्यावरण शोधकर्ताओं ने पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण पर चर्चा की। जलवायु तथा स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन का आयोजन जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में किया गया। चर्चा में रहे प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना में स्थित सिंहाचलम मंदिर, जो खबरों में था, आंध्र प्रदेश में स्थित है। सिंहाचलम मंदिर, जो खबरों में था, आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह मंदिर विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह को समर्पित है। पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने पर दंड को दोगुना कर दिया है। चीता परियोजना पर निगरानी के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान संयुक्त पैनल का गठन किया गया है। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की कि दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क भारत में भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला चिड़ियाघर होगा। भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल एक प्रमुख प्रमाणन संस्था है जो भारतीय उद्योग परिसंघ का हिस्सा है। इसका गठन 2001 में हुआ था। कूनो अभयारण्य के बाद अब गांधी सागर अभयारण्य में चीतों को लाने की तैयारी हो रही है। अक्टूबर 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर, मध्य प्रदेश के लाल टिपारा गौशाला में बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया। सितंबर 2024 में राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया। टील कार्बन से तात्पर्य गैर ज्वारीय मीठे पानी की आर्द्र भूमियों में संग्रहित कार्बन से है। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया गया है। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली और एयर प्रभा ऐप को लॉन्च किया गया। AQAIMS में रियल टाइम्स एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग के लिए एयर प्रभा नामक ऐप है। राजस्थान के जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान में आयोजित वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी की कुल गिनती 64 की गई। भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन है।
गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन में सर्वाधिक 2000 से अधिक उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश ने गंगा डॉल्फिन राज्य जलीय जीव घोषित किया है। गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लेनिस्टा गैंगेटिका है। इसे वर्ष 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था। भीषण सूखे तथा गर्मी के कारण सूख जाने वाली लक्ष्मण तीर्थ नदी कर्नाटक में कावेरी की सहायक नदी है। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश में नाथवा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का अनावरण किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कालेश्वर वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के भीतर 4 प्रस्तावित बांधों के निर्माण पर पर्यावरणीय चिंताओं के कारण रोक लगा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा जिले में मारुति सुजुकी की संयंत्र परिसर में भारत में पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन तथा जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करना है। हाल में माओवादी तथा सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बीच चर्चा में आया सोनाबेड़ा वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा के नुआपाड़ा जिले में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ के सीता नदी तथा उदंती अभयारण्यों से जुड़ा हुआ है। यह छत्तीसगढ़ के सीता नदी तथा उदंती अभयारण्यों से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।